बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अरकम और क्वांटिटी एस्टिमेशन का जो सब्जेक्ट है तो उसमें ये हमारा 9th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम स्क्वायर कॉलम फुटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि हमने एक स्क्वायर कॉलम फुटिंग की जो है क्वांटिटी किस तरह निकालनी है। तो आप देखिए ये हमारे पास एक टॉप व्यू है और इसका जो इसे हम प्लेन भी कहते हैं। इसमें हमारे पास ये आपको नज़र आ रहा होगा ये और ये जो है हमारे पास फुटिंग है, ठीक है, ये भी फुटिंग है। और ये हमारे पास जो है एक कॉलम है जो कि स्क्वायर कॉलम है और ये फुटिंग भी स्क्वायर है, ठीक है। ये हमारे पास 54 इंचेस है तो ये भी 54 इंचेस, ये भी 54 इंचेस और ये भी 54 इंचेस, ठीक है। ये हमारे पास जिसका जो दूसरा स्टेप है ये वाला स्टेप हमारे पास 48 इंचेस है तो ये वाले भी 48 इंचेस, ये वाले भी 48 इंचेस और ये वाले भी 48 इंचेस, ठीक है। जब हम 54 को 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 4.5 फीट आता है और जब हम 48 को 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 4 आता है, ठीक है। और ये हमारे पास 12 इंचेस है, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 जिसका जो डायमेंशन है तो ये हमारे पास 1 फीट मल्टीप्लाई बाय 1 फीट है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है इसमें जो बार्स लगे हुए हैं ये दोनों मेन बार कहला सकते हैं आप, क्योंकि इसके जो डायमेंशन है सेम है तो हम ये दोनों मेन बार है, ठीक है। ये हमारे पास 4 नंबर के बार है और हमारे पास 6 एट द रेट ऑफ 6 सेंटर टू सेंटर लगे हुए हैं। इसका मतलब है ये इस तरह, ये ठीक है, ये इस तरह, तो इस तरह ये हमारे पास का इन दोनों के इस बार और इस बार के दरमियान का जो फासला है वो हमारे पास 6 इंच सेंटर टू सेंटर है, ठीक है। और ये बार जो है ये इस तरह लगाए हैं, ठीक है, इस तरह लगाए हैं तो इसका जो दरमियान में फासला है वो भी वही सेम 4 नंबर बार है और इस बार के दरमियान का जो फासला है वो भी 6 इंच सेंटर टू सेंटर है, ठीक है। इसके बाद तो क्लियर हो गई, ठीक है। जब इसके बाद हम आते हैं कॉलम की तरफ तो अब देखें ये स्क्वायर कॉलम है, ठीक है। ये हमारे पास मेन बार है, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह के बार होते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए इस तरह के, ठीक है। ये हमारे पास ये वाला बार नहीं, ये वाला ये बार है, ठीक है। ये दोनों सेम ही बार है, ठीक है। और ये बार सेम ही बार है जिसका नंबर है ये हमारे पास 4 इन नंबर है, मींस 1 2 3 4 और इसका जो के 6 नंबर बार है। 6 नंबर बार का मतलब है कि 6 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। और इसके बाद ये हमारे पास स्टेरअप है, ये वाला है, ये और ये हमारे पास स्टेरअप है। तो इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो हमारे पास 8 इंच है, ये देखे ऑफ 8 इंच है। और ये स्टेरअप जो है 3 नंबर के बाद 3 नंबर का मतलब है कि 3 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। और इसके डायमेंशंस भी है और हमें गिवन है यहाँ पे कि हमारे पास ये 1 फुट 1 फुट एंड 1 फुट। और ये हमारे पास इसे हम हुक्स कहते हैं, हुक्स। ये हमारे पास 2 है तो हुक्स है और इसका जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 3 इंचेस है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब हम जाते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ कि हमने इसकी जो है क्वांटिटी की किस तरह निकालनी है। तो अब देखें ये इसकी क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, तो देखें आप यहाँ पे ये हमारे पास स्क्वायर कॉलम फुटिंग की जो है हमारे पास इसके लिए हमने टेबल बनाई है कि हमने इसमें हर चीज़ लिखनी है कि क्वांटिटी की एक्सक्यूशन कितना है, फिर पीसीसी कितना है, फिर आरसीसी, तो हमने सब कुछ इसमें लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आप इस क्रॉस सेक्शन को देखें, सबसे पहले कि हमारे पास इसमें क्या क्या गिवन है हमें। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्सक्यूशन करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने एक्सक्यूशन करनी है। तो एक्सक्यूशन में हमारे पास क्वांटिटी में तो एक ही कॉलम है, ठीक है। इसका जो लेंथ है तो ये हमारे पास इसका लेंथ है और इस तरह जो होगा वो हमारे पास इसका वेट होगा। तो लेंथ हमारे पास 4.5 है और हमारे पास वेट भी 4.5 है क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर फुटिंग है, ठीक है। लेंथ भी वही 4.5, वेट भी वही और हाइट हमारे पास यहाँ से लेके आपको तो बताता चलूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने ग्राउंड लेवल तक लेना है। तो हमने जब ग्राउंड लेवल तक लेना है तो आप देखें हमारे पास यहाँ कि ये हमारे पास 6 + 12 + 33, ओके, एंड डिवाइडेड बाय 12, तो हमारे पास 4.25 फीट आता है। तो आप देखें यहाँ पे
कि हमारे पास हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 4.25 फीट है और इसकी एक क्वांटिटी है। अब देखें इन चारों को मल्टीप्लाई करके यह है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, इसकी इक्वेशन की तो बात हो गई। इसके बाद हम आते हैं PCC 1:3:6। इसका मतलब है कि एक रेशो ऑफ सीमेंट 3 रेशो ऑफ फाइन एग्रीगेट जैसे हम सैंड कहते हैं, और हमारे पास 6 जो है कोर्स एग्रीगेट जैसे क्रश, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, इसका क्वांटिटी में तो एक है, लेंथ वही 4.5, वेट भी वही होगा 4.5, और हाइट हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट है हमारे पास 6 इंच। तो इसलिए क्योंकि हमने PCC की करना है तो इसका हाइट लेना है, ठीक है। इसकी ये क्वांटिटी है। इसके बाद हम आते हैं RCC ऑफ कॉलम फुटिंग। तो हमारे पास ये RCC है, हमने भी क्योंकि यहाँ पे स्टील है और सब कुछ उस सारे में भी स्टील है, तो हमारे पास ये RCC है, ठीक है। तो RCC की हाइट हमारे पास 12 इंचज़ है जो कि 1 फुट है, ठीक है। और इसका जो वेट है वो हमारे पास 4 फीट है, ठीक है। तो हमारे पास ये तो कॉलम 1 है, लेंथ वही 4 होगा, ठीक है, वही 4 होगा, और हाइट लेंथ वही 4, वेट भी वही 4, और हाइट हमारे पास ये है यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि 12 इंचज़ है, हमारे पास 1 फुट। तो इसका ये क्वांटिटी है, ठीक है, क्यूबिक फीट में। तो अब इसके बाद हम आते हैं रीइंफोर्स ऑफ कॉलम फुटिंग बिलो द ग्राउंड लेवल। तो हमने अब यहाँ से लेके यहाँ तक का करना है, ठीक है, जिसका हाइट है हमारे पास 33 इंचज़। तो अब देखें कि हमारे पास 33 इंचज़ से क्या आता है, 33 डिवाइडेड बाई 12 जब हम करेंगे तो हमारे पास 2.75 फीट आता है। तो हम इसका जो हाइट है वो 2.75 फीट होगा। तो अब देखें नंबर में तो 1, इसका जो लेंथ है, लेंथ ये वाला लेंथ हमारे पास 1 फीट, वेट भी 1 होगा, ठीक है, और हाइट हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो है 2.75 फीट होगा, और इसकी क्वांटिटी हमारे पास 2.75। इसके बाद हम आते हैं यहाँ से ऊपर, ठीक है, यहाँ से ऊपर हम जाते हैं जब, तो अब देखिए RCC ऑफ कॉलम फुटिंग अबव द ग्राउंड लेवल हमारे पास नंबर में 1, लेंथ वही सेम 1 होगा, वेट भी 1 होगा, हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि 84 इंचज़ है और हमारे पास 7 फीट होगा, और इसकी क्वांटिटी हमारे पास 7 फीट, ठीक है। इसके बाद हम क्या कहते हैं, टोटल क्वांटिटी ऑफ RCC। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ RCC से हमारे पास 25.7 क्यूबिक फीट है, ठीक है। RCC की भी क्वांटिटी हमने निकाली, PCC की हमारे पास ये है, और इसकी इक्वेशन की ये है, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था कि हमने एक स्क्वायर कॉलम की जो है वो किस तरह निकालनी है, कि हमने जो स्क्वायर कॉलम है की क्वांटिटी किस तरह निकालनी है। तो अगर किसी को इस लेक्चर में कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था, और मिलेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।